मॉर्निंग है। टाइम टेबल लिंक मिला था, लिंक में क्या था, लिंक जो मैंने दिया था उसमें क्या लिखा, कुछ है डाउट्स? डाउट्स पूरा डिस्कस कर चुके हैं ना यार अपन। अरे टाइम टेबल छोड़ो ना, टाइम टेबल ये बोल रहा है उसका छोड़ो ना। लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कशन हुआ था वो क्लियर है ना, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। एरर एंड मेजरमेंट, एरर एंड मेजरमेंट लेक्चर नंबर, एरर एंड मेजरमेंट, एरर एंड मेजरमेंट। पूछ लेना आज लेक्चर के लास्ट में, तुमको क्लियर करके जाना, वरना हर लेक्चर में तुम्हारा ये डाउट का सर उसमें डाउट। ठीक है। एरर एंड मेजरमेंट फर्स्ट लेक्चर, इसका कुछ स्टार्टिंग का पार्ट जो है बैच 1 को मैंने बताया है, वहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। एरर एंड मेजरमेंट, स्टार्ट करते हैं। एरर, एरर देखेंगे। एरर क्या होगा, जैसे आप कुछ मेजर कर रहे हो, जैसे सपोज इसका लेंथ है 10 सेंटीमीटर, अज्यूम कर रहे हैं इसका लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तो इसकी ट्रू वैल्यू क्या है, 10 सेंटीमीटर है। तुम कुछ मेजर कर रहे हो, मेजर कर रहे हो तो तुम 10 से कुछ ग्रेटर मेजर कर दे रहे हो या 10 से लेस, है ना। एग्जैक्ट अगर मेजरमेंट नहीं आ रहा है तो उस केस में एरर आएगा, कुछ ना कुछ एरर की वैल्यू होगी, है ना। नॉन जीरो वैल्यू होगी उस केस तो लिखेंगे एरर क्या होता है, द डिफरेंस, या ऐसा बोल सकते हो इट इज द अनसर्टेनिटी इन द मेजर। क्या है एरर, क्या है, इट इज द अनसर्टेनिटी, certainty, it is the uncertainty in the measurement of a physical quantity, it is the uncertainty in the measurement of a physical quantity, measurement of a, it is the uncertainty in the measurement of a physical quantity, physical quantity, it is the uncertainty, measure कर रहे हैं तो ये तो अनसर्टन ही है ना, कि मतलब क्या है कि कुछ वैल्यू कभी ग्रेटर मेजर हो गई, कुछ लेस हो गई, मतलब एरर आ गया। एरर क्या होता है, इट इज द अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। इसको मेजर कैसे करते हैं एरर को, तो एरर को जब भी मेजर करेंगे तो एरर जो होगा वो होगा अपना ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ये जो ट्रू वैल्यू होता है, ये ट्रू वैल्यू जो होगा, तो ट्रू वैल्यू जो है ये क्या होगा, ये हो जाएगा मीन वैल्यू। ट्रू वैल्यू क्या होगा, मीन वैल्यू। ट्रू वैल्यू क्या होता है, मीन वैल्यू। एरर जो होता है, एरर, error is of two types. First one is systematic error. Systematic error. Second is random error. Random error. Systematic error and random error. Systematic error क्या है,
सिस्टमेटिक एरर, द एरर हुज, इस एरर का क्या होता है, कॉज पता होता है। सिस्टमेटिक एरर का जो कॉज होगा वो अपने को पता होगा, रैंडम एरर का कॉज पता नहीं होता, ये अननोन होता है। तो इसलिए सिस्टमेटिक एरर को क्या होता है, रिमूव करना इजी है, इस एरर को कम करना इजी है, बट रैंडम एरर को रिमूव करना वो टफ, बिकॉज कॉज जो है इसका ये क्या है, अननोन है। कॉज जो है इसका वो क्या है, अननोन है। The errors whose causes are known known are called systematic error, are called systematic error. The errors whose causes are known are called systematic error, random error. इसका को जो cause होगा वो क्या होगा, unknown. Cause क्या होगा इसका, unknown. Systematic error क्या है, the errors whose causes are known are called systematic error. Random error क्या होगा, cause unknown. ये easily आप रिमूव कर सकते हैं, बट इसको इजीली आप रिमूव नहीं कर सकते, ठीक है। ये कॉज के बेसिस पे, on the basis of cause, error is classified into two parts, systematic error and random error. Next, on the basis of magnitude, उस पे देख रहे हैं classification of error, classification of error, classification of error. First, absolute error, absolute error, absolute error. तो absolute error क्या होगा, लिखेंगे the difference between, the difference between the true value and the individual measured value, measured value of a physical quantity, of a physical quantity is known as absolute error. Absolute error. The difference between the true value and the individual measured value of a physical quantity is known as absolute error. Is known as absolute error. कॉपी कर लीजिए, कॉपी करो इसको, कॉपी कीजिए। बैच 1 ऑलरेडी तुम्हारे नोटबुक में होगा ये सब, ठीक है, तो तुम लोग सिर्फ समझो, कॉपी मत कर लेना फिर से। यस, ट्रू वैल्यू क्या होगा, मीन वैल्यू मतलब एवरेज वैल्यू। जैसे किसी किसी केस में क्या होगा, आपको ट्रू वैल्यू पता नहीं होगी, तो उस केस में मेजरमेंट गिवन होगा, है ना। तो जो भी मेजरमेंट्स, जितने भी मेजरमेंट्स गिवन है उसका आप क्या करो, एवरेज फाइंड कर लो। जैसे आपने एवरेज फाइंड कर लिया तो उसी को आप क्या बोलोगे, ट्रू वैल्यू, उसी को आप क्या बोलोगे, ट्रू वैल्यू। आगे बताता हूं मैं। अरे नहीं होगा भाई, इतना टेंशन, देखो क्या है, तुमको लग रहा है कि नेक्स्ट वीक जो है तुम्हारा लॉज ऑफ मोशन है, नेक्स्ट वीक लॉज ऑफ मोशन है, LOM नेक्स्ट वीक है। 19th
अगर देखो लॉज ऑफ मोशन तुम्हारा होगा, बता रहा हूँ, अगर लॉज ऑफ मोशन एग्जाम में होगा तो जितना बताया जाएगा उतना ही आएगा, ठीक है, जितना यहाँ पे होगा उतना ही आएगा, इसका तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? अरे अगर ये जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, मुझे मैनेजमेंट की तरफ से बोला गया होगा तब तो मैं बता रहा हूँ ना ये चैप्टर, कुछ लॉजिक है ना इसके पीछे। मैं खुद से तो नहीं कोई भी चैप्टर यहाँ पे स्टार्ट कर दूंगा। तो मान लीजिए कि अब न्यूटन लॉस ऑफ मोशन है, तब तक जितना होगा उतना आएगा, या फिर ये सब चैप्टर जो पढ़ा रहा हूँ वो आएगा, है ना। कॉपी कर लीजिए एक बार। यस। अब देखिए, कॉपी कर लो। डन। देखो यहाँ से कैसे ट्रू वैल्यू फाइंड करेंगे, कैसे एब्सोल्यूट एरर आएगा, वो एक बार समझ लीजिए। जैसे ऑब्जर्वेशंस है, ये दिया हुआ है A1, A2, A3 एंड AN, ये सब ऑब्जर्वेशन है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? N। तो आप ट्रू वैल्यू कैसे फाइंड करोगे? ट्रू वैल्यू यही हो जाएगी मीन वैल्यू। ट्रू वैल्यू को आप बोलो ए बार, मीन वैल्यू के ऊपर बार लगा देते हैं। ये हो जाएगा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस AN बाय N। आपको ट्रू वैल्यू पहले से पता नहीं है तो क्या करेंगे, जितना भी ऑब्जर्वेशन है उसका आप मीन फाइंड कर लेंगे, एवरेज फाइंड कर लेंगे, उससे क्या आ जाएगा, वो ट्रू वैल्यू आ जाएगा। ये क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ से आपने क्या फाइंड कर लिया? ट्रू वैल्यू। अब ये क्या था? एब्सोल्यूट एरर क्या है? एरर इन इंडिविजुअल मेजरमेंट। तो मेजरमेंट क्या है? A1, A2, A3, A4, A5, AN, ये है मेजरमेंट। तो इसमें इंडिविजुअली एरर फाइंड करेंगे। देखो एब्सोल्यूट एरर in A1 या in the measurement of A1, in the measurement of A1 of A1, तो इसको आप क्या बोलोगे? डेल्टा A1। तो डेल्टा A1 की वैल्यू क्या होगी? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू क्या है? ये ट्रू वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू क्या है? ये क्या हो गया? डेल्टा A1 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ A1, इसी को बोलेंगे एब्सोल्यूट एरर। ये किसमें अपन एरर देख रहे हैं? A1 में देख रहे हैं। A1 में एरर कितना जाएगा? A मीन माइनस। Similarly, you can find absolute error in the measurement of it. Absolute error in the measurement of it
क्या लिखोगे आप, डेल्टा A2, ये क्या हो जाएगा, ए मीन माइनस A2। इसी टाइप से एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ A3 ऐसा आता जाएगा, है ना। तो डेल्टा AN इक्वल्स टू A बार माइनस, तो यहाँ से क्या आ गया, एब्सोल्यूट एरर। सेकेंड जो टाइप होता है इसका वो होता है एब्सोल्यूट मीन एरर या मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर ये क्या होता है, इट इज मीन लिखा हुआ है, मतलब एब्सोल्यूट एरर का क्या फाइंड करना पड़ेगा, मीन। एब्सोल्यूट एरर का एवरेज फाइंड करना पड़ेगा, बट सिर्फ एब्सोल्यूट एरर का एवरेज नहीं फाइंड करना पड़ता, इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा ना, जैसे कोई नेगेटिव वैल्यू भी आ सकती है, उसको आप पॉजिटिव बना के मीन फाइंड करेंगे, पॉजिटिव। तो आगे मैं लिखता हूँ, इट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ, अरिथमेटिक मीन ऑफ all the magnitudes of absolute error, absolute error, all the magnitudes of absolute error, absolute error, it is the arithmetic mean of all the magnitude of absolute error। अब किसी को ये भी लग रहा होगा सर मैग्नीट्यूड क्यों फाइंड कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ एब्सोल्यूट एरर उसका मीन क्यों ले रहे हैं, तो ऐसे समझिए, पहले मैं एक बार इसको लिख देता हूँ एब्सोल्यूट मीन एरर को, डेल्टा ए मीन, है ना, डेल्टा ए मीन ये क्या हो जाएगा, मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर प्लस A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डेल्टा AN बाय n, ये क्या हो जाएगा एब्सोल्यूट मीन एरर। देखो किसी को मॉड सेल क्यों फाइंड किया, जैसे देखो इसका लेंथ सपोज 10 मीटर 10 सेंटीमीटर है, लेंथ है कितना 10 सेंटीमीटर, आपने मेजर किया 9.8 सेंटीमीटर, आपने मेजर किया 10.2 सेंटीमीटर, क्या इसमें भी एरर है, इसमें भी एरर है, दोनों मेजरमेंट में एरर आ रहा है, इसमें आ रहा है 0.-0.2 सेंटीमीटर का एरर, इसमें आ रहा है 0.2 सेंटीमीटर का एरर, तो इसमें भी एरर आ रहा है, इसमें भी एरर आ रहा है, बट अगर आप इन दोनों को इसमें डायरेक्टली ऐड कर देते तो ये एरर कैंसल आउट हो जाता ना। अगर आप डायरेक्टली मैग्नीट्यूड नहीं लेते, मॉड नहीं लेते, तो अगर आप डायरेक्टली ऐड करोगे तो ये दोनों एरर कैंसल आउट कर देगा एक दूसरे को, बट आपको पता है कि इसमें भी एरर है और इसमें भी एरर है, तो एरर तो दोनों में है ना, तो इसलिए क्या लिया, मॉड लिया, क्योंकि जो इंडिविजुअल एरर आ रहा है मेजरमेंट में, जैसे एब्सोल्यूट एरर है, आपको उसको काउंट करना पड़ेगा, इसमें भी एरर आ रहा है, इसमें भी एरर आ रहा है, तो आपको यहाँ पे उसको कंसिडर करना पड़ेगा, इसलिए मॉड ले लिया, क्या लिया, मॉड लिया। ठीक है, मुझे ये बताओ, एक ऐसे एग्जाम्पल पूछ रहा हूँ, एक एरर की वैल्यू मैं बता रहा हूँ, एरर ऐसा है, एरर है -1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 0 सेंटीमीटर, मिनिमम एरर और मैक्सिमम एरर इसमें क्या है, मिनिमम एरर एंड मैक्सिमम एरर क्या है इसमें, बताओ तो, मिनिमम एरर, पहले मिनिमम एरर बताइए, मिनिमम एरर क्या है, 0, करेक्ट। मिनिमम एरर क्या है, मिनिमम है 0, -1 नहीं, मिनिमम क्या है, अरे एरर है, एरर मिनिमम का क्या है, एरर अगर मिनिमम बोल रहे हैं उसकी क्या मीनिंग, कोई कोई एरर नहीं है, अरे -1 भी होगा तो भी एरर ही है, +1 है तो भी एरर ही है, मिनिमम एरर 0 है, मिनिमम एरर क्या है, 0, मैक्सिमम एरर कितना है, मैक्सिमम एरर कितना है, +-1, +-1, -1 भी मैक्सिमम एरर है, सर -1 कैसे मैक्सिमम एरर है, अरे मान लो ये 10 सेंटीमीटर है, तुम मेजर कर रहे हो 11 सेंटीमीटर और एक बार मेजर कर रहे हो 9 सेंटीमीटर, तो इसमें भी एरर 1 का आ रहा है, इसमें भी एरर तो 1 का ही है ना, इसमें भी एरर 1 का ही है ना, फॉर्मूला से बन जा रहा है ये -1, फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो -1, 1 सेंटीमीटर लेस मेजर कर रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर मोर, मतलब जितना भी इसका एब्सोल्यूट मतलब
ट्रू वैल्यू है उससे 1 सेंटीमीटर जो है वो ज्यादा मेजर कर रहे हैं। तो एरर क्या है, -1 भी मैक्सिमम ही है, +1 भी मैक्सिमम ही है। ऐसा नहीं कि प्लस है तो ये मैक्सिमम हो जाएगा, माइनस है तो मैक्सिमम नहीं होगा। -2 कैसे मैक्सिमम हो जाएगा यार? अरे -1 का क्या मतलब है, ये 10 सेंटीमीटर है ना, ट्रू वैल्यू तो इसकी 10 सेंटीमीटर है। मेजर क्या किया, 11 सेंटीमीटर। मेजर क्या किया, 9 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर मेजर करेंगे तो +1 का एरर आएगा, 9 सेंटीमीटर मेजर करेंगे तो -1 का एरर आएगा। तो जब भी एरर को लिखते हैं, एरर को क्या लिखेंगे, प्लस माइनस के साथ। आगे बताऊंगा मैं, एरर को किसके साथ लिखेंगे आप, प्लस माइनस के साथ लिखेंगे। क्योंकि आपको पता है +1 भी आएगा तो वो भी मैक्सिमम है, -1 भी आएगा वो भी मैक्सिमम। एरर, अरे दोनों केस में एरर तो 1 का ही आ रहा है ना, दोनों केसेस में एरर कितने का आ रहा है, 1 का। ट्रू वैल्यू क्या, मैक्सिमम एरर कुछ भी हो सकता है, वैसा कोई पर्टिकुलर नहीं। मैं ऐसे अगर 1, मैं ये वैल्यू कंसिडर कर रहा हूँ ना। हाँ, अगर +1 एंड 2 रहेगा या -2 रहेगा तो -2 +-2 मैक्सिमम हो जाएगा, +-2 मैक्सिमम हो जाएगा। हरी बात समझ। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल क्या ले रहा हूँ समझो इसको। मैंने एग्जाम्पल किसका लिया, तुम्हारे सामने ये 3 वैल्यूज -1 1 0, इसी में से पूछ रहा हूँ इसमें मैक्सिमम कौन सा है और मिनिमम कौन सा है। ऐसा थोड़ी पूछ रहा हूँ कि कोई एरर जो है वो मैक्सिमम 1 ही हो सकता है, वैसा नहीं है ना। एरर तो मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है। जैसे ये 10 सेंटीमीटर है, किसी ने मेजर किया 8 सेंटीमीटर सपोज, बट वैसा होगा नहीं, बता रहा हूँ। 8 सेंटीमीटर, किसी ने इसको मेजर कर लिया 12 सेंटीमीटर। यहाँ पे +-2 आ रहा है, यहाँ पे +2 आ रहा है, तो उस केस में एरर आप क्या बोलोगे, +-2 सेंटीमीटर। उस केस में मैक्सिमम एरर कितना होगा, +-2 सेंटीमीटर। बट वैसा कुछ होगा नहीं, वो आगे बताऊंगा आपको क्यों नहीं पॉसिबल है। ठीक है, बट ये समझ में आया ना कि जब भी एरर को लिखोगे, मैक्सिमम एरर की बात करेंगे तो प्लस माइनस के साथ आपको बताना है एरर। ये क्लियर है, ये बताओ पहले, सिर्फ मुझे ये बताना था। मैक्सिमम क्या होता है, मिनिमम क्या होता है, वो अभी नहीं, सिर्फ ये बताना है कि जब भी एरर को आप लिखोगे तो क्या होगा, प्लस माइनस के साथ आएगा एरर। क्योंकि +1 का एरर भी एरर है, -1 का एरर भी क्या है, एरर है। क्लियर है, इसमें किसी को कोई डाउट आ रहा है क्या, ये बताओ पहले। कॉपी कर लीजिए। मैक्सिमम कितना होगा, कैसे मेजर करते हैं वो तो मैं आगे बताऊंगा, आपको समझ में आएगा फिर, है ना। वो तो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। कॉपी कर लीजिए आप।
डन। नेक्स्ट लिखेंगे रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर। नेक्स्ट क्या आएगा, रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर क्या होगा, रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर जो होता है वो होता है मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू। मीन एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर अपॉन मतलब ट्रू वैल्यू के रेस्पेक्ट में कितना एरर आ रहा है वो, ट्रू वैल्यू। मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू, डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन, मीन वैल्यू। इसी को आप बोलते हैं ए बार। परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर क्या होता है, परसेंटेज एरर ये होगा रिलेटिव एरर इंटू 100%। रिलेटिव एरर फाइंड कर लीजिए इंटू 100%, डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन इंटू 100, ये होता है परसेंटेज एरर। क्या होता है, परसेंटेज एरर। क्लियर है। एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से ये थोड़ा क्लियर हो जाएगा। the diameter the diameter of a wire, the diameter of a wire is measured as, कैसे मेजर किया, वो एक लास्ट वाला एग्जांपल लेता हूँ मैं। ये ऐसा है 3.29 सेंटीमीटर, 3.28 सेंटीमीटर, 3.29 सेंटीमीटर, 3.31 सेंटीमीटर, 3.28 सेंटीमीटर, 3.27 सेंटीमीटर, 3.30 सेंटीमीटर, 3.29 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे डायमीटर को मेजर किया। तो क्वेश्चन में पूछा गया फर्स्ट, फाइंड द परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर। सेकंड, फाइंड द डायमीटर ऑफ द वायर, फाइंड द डायमीटर ऑफ द वायर। फर्स्ट क्वेश्चन तो आ जाएगा आपसे, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, सेकंड में बताता हूँ। फर्स्ट पे ही हो, पहले आप फर्स्ट फाइंड करो, कॉपी करो। यस, रिपीट हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, उसको कंसिडर तो करना ही है ना। ये सब मेजरमेंट है ना, ये सब क्या है, मेजरमेंट है। ट्रू वैल्यू के लिए क्या करो, टोटल डिवाइडेड बाय 8 कर दो आप, टोटल डिवाइडेड बाय 8, 8 मेजरमेंट। रिपीट हो या नहीं हो कंसिडर करना है, जो वैल्यूज गिवन है उसको आपको कंसिडर करना है। अच्छा, रिलेटिव एरर को फ्रैक्शनल, कहीं पे फ्रैक्शनल एरर वो लिखा होगा, वो भी कॉपी कर लेना, साइड में लिखा फ्रैक्शनल एरर, रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर।
0.03% आ रहा है। फाइंड कीजिए, पहले ट्रू वैल्यू फाइंड कीजिए। पहले आप ट्रू वैल्यू फाइंड कीजिए, फिर एब्सोल्यूट एरर आएगा, फिर एब्सोल्यूट मीन एरर आएगा, फिर रिलेटिव एरर आएगा, फिर परसेंटेज एरर आएगा, सब फाइंड कीजिए। 0.25, 0.3 आ रहा है शायद। देख चेक कर लेते एक बार। तो सबसे पहले आप क्या फाइंड करोगे? ट्रू वैल्यू, करेक्ट। ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू जो हो जाएगी ए बार या ए मीन बोल दीजिए, ये हो जाएगा 3.29 प्लस 3.28, 3.29, 3.31, 3.28, 3.27, 3.30, 3.29 डिवाइडेड बाय 8, है ना। तो ये वाली वैल्यू कितनी आ रही है? ये वाली वैल्यू इतनी आ रही है क्या? 3.29 सेंटीमीटर इतनी आ रही है क्या ये वैल्यू? 3.29, ठीक। कॉपी कर लीजिए इतना। इसका नहीं आया आंसर, कॉपी कर लो इसको यार। 3.29 सेंटीमीटर ट्रू वैल्यू हो गई 3.29 सेंटीमीटर। हाँ, राउंड ऑफ करके ही आएगा, करेक्ट। 3.28, 3.28 नहीं आएगा यार। 3.28 और 5 से ग्रेटर रहेगा शायद। देखो एक बार। हाँ, 3.288, ये इतना आ रहा है, मैं लिख देता हूँ 3.288। इसको आप क्या बोल दो? 3.29, बिकॉज ये डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, और वैसे भी इसमें 3 कितने हैं वो सब अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, तो फिर तुम लोग को बताना पड़ेगा। 3.29 सेंटीमीटर।
3.29 सेंटीमीटर। डन। एब्सोल्यूट एरर फाइंड कर लेते हैं। एब्सोल्यूट एरर क्या आएगा, डेल्टा A1, ये हो जाएगा A1 है ना, 3.29 माइनस 3.29, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डेल्टा A2 डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देता हूँ, 3.29, A2 की वैल्यू कितनी थी, 3.28, 0.01 सेंटीमीटर। डेल्टा A3 3.29 माइनस 3.29, 0.00 सेंटीमीटर। डेल्टा A4 3.29 माइनस 3.31 माइनस 0.02 सेंटीमीटर। डेल्टा A5 3.29 माइनस 3.28, 0.01 सेंटीमीटर। डेल्टा A6 3.29 माइनस 3.27, 0.02 सेंटीमीटर। डेल्टा A7 3.29 माइनस 3.30 माइनस 0.01 सेंटीमीटर। डेल्टा A8 3.29 माइनस 3.29, 0.00 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया आपका एब्सोल्यूट एरर। उसके बाद आप क्या फाइंड करेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर, ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा ए मीन, ये क्या आ जाएगा आपका, ये जाएगा मॉड डेल्टा A1 प्लस मॉड डेल्टा A2 प्लस मॉड डेल्टा A3 प्लस मॉड डेल्टा A4 प्लस मॉड डेल्टा A5 प्लस मॉड डेल्टा A6 प्लस मॉड डेल्टा A7 प्लस मॉड डेल्टा A8 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, पहला तो 0 0, 0.01, 0.00, 0.02 हो जाएगा वो माइनस 0.01, 0.02, 0.01 हो जाएगा, ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा है ना, 0.00 डिवाइडेड बाय, तो ये कितना आ रहा है यार, 1 3 4 6 7, 0.07/8, 0.07/8, तो इस जब कैलकुलेट करोगे कितना आएगा, 0.0087, 0.0087 है तो इसको क्या लिखोगे, 0.01, 0.01, तो ये आपका क्या आ जाएगा, एब्सोल्यूट मीन एरर। एब्सोल्यूट मीन एरर पहले कॉपी कर लीजिए। डिजिट कैसा है यहाँ पे, ऐसा ही है ना, 0.01, 0.02, डेसिमल के बाद कितने डिजिट, दो, तो दो तक ही कंसिडर करो ना तुम, यहाँ पे दो है तो दो तक ही कंसिडर करो। वैसे जब आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स बताया जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा क्या लेना है नहीं लेना, ठीक है। अभी
डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो अपना जो आंसर होना चाहिए डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक ही कंसिडर करो बस। A3 क्या, डेल्टा A3, थर्ड क्या था? रॉन्ग किया है क्या ये बताओ ना। सब इक्वल ही है, क्या रॉन्ग किया है? करेक्ट है। अरे मॉड लगाया है तो नेगेटिव भी पॉजिटिव हो जाएगा ना सब, उसमें क्या है। मॉड लगाया ना, तो नेगेटिव भी जो होगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। नेगेटिव भी है वो पॉजिटिव। डन। कहाँ पे? 3.29 अपॉन 3.28 कितना होएगा? 100, कितना होएगा? वही लिखा मैंने, 0.01। 3.29 माइनस 3.28, 0.01। मीन एब्सोल्यूट एरर ये हो गया। अब देखिए रिलेटिव एरर, तो रिलेटिव एरर पहले फाइंड कर लेते हैं। रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर क्या होगा? डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन। तो डेल्टा ए मीन कितना आया? 0.01, और ये कितना है? 3.29। कैलकुलेट करो कितना आ रहा है ये वाली वैल्यू कितनी आ रही है? तो 0.003, 0.003। अब बोलोगे सर यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट क्यों नहीं, पॉसिबल नहीं हो रहा है, वरना 0.00 आ जाता, वरना 0.00 आता। तो अगर है ना, जैसे अगर आप इसको क्या करते, इस वाले पार्ट को, ये वाला पार्ट, इसको अगर आप ड्रॉप करते तो क्या आ जाता? 0.00 ही होता ना। बट रिलेटिव एरर 0.00 तो है नहीं, इसीलिए उसके नेक्स्ट वाला जो जो भी डिजिट होगा ना, उसको आपको कंसिडर करना पड़ेगा यहाँ पे। जैसे हमेशा क्या बोल रहा था मैं, कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट देख लीजिए, बट यहाँ पे डेसिमल के बाद अगर दो डिजिट आप कंसिडर करेंगे तो 0.00 आ जाएगा, बट ये तो होगा नहीं, तो आपको थर्ड डिजिट तक देखना पड़ेगा। ठीक है, थर्ड में 0 आता तो फोर्थ फोर्थ डिजिट को देखते। क्लियर है? वैसा, तो 0.003 आएगा। तो परसेंटेज एरर कितना आएगा यार? कैलकुलेट कर लो, देखो इतना आ रहा है यार। परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर जो होगा, रिलेटिव एरर इंटू 100%, रिलेटिव एरर इंटू 100%। तो रिलेटिव एरर क्या है? 0.003 है,
इंटू 100%, तो आंसर हो जाएगा 0.3%। 0.3%। 0.3%। अब देखो ये तो फर्स्ट क्वेश्चन था, परसेंटेज एरर फाइंड करना था 0.3। सेकंड क्वेश्चन जो है इसका डायमीटर फाइंड, डायमीटर ऑफ वायर। वायर तो देखो जब भी आप ऐसे फाइंड करोगे ना डायमीटर, कोई भी आप रीडिंग यहाँ पे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की रीडिंग बता रहे हैं आप, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की आप रीडिंग बता रहे हैं, तो उस केस में आपको कैसे यहाँ पे लिखना पड़ेगा, डायमीटर ऑफ वायर इट वुड बी मीन वैल्यू और यू कैन से ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू के साथ देख रहे हो एरर भी आ रहा है, तो आपको लिखना पड़ेगा प्लस माइनस एरर। प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, ये एरर प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, इसीलिए क्या लिखना पड़ेगा, प्लस माइनस एरर। हमेशा जब भी आप रीडिंग बताओगे क्या लिखोगे, मीन वैल्यू प्लस माइनस एरर या ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर। इतना एरर आ सकता है उस रीडिंग, इतना एरर आ सकता है। ठीक है, तो मीन वैल्यू जो एरर होगा, अगर बहुत सारे ऑब्जर्वेशन है तो उस केस में जो एरर होगा वो होगा एब्सोल्यूट मीन एरर, सॉरी मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर ना। बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेशन है तो उस केस में मीन एब्सोल्यूट एरर, बट अगर एक सिंगल ऑब्जर्वेशन होता तो ये एरर क्या हो जाता, एब्सोल्यूट एरर आता। अगर एक ही ऑब्जर्वेशन है तो उस केस में वो कैसा एरर होता, एब्सोल्यूट एरर। तो जब भी आप डायमीटर को लिखोगे ऐसा मीन वैल्यू प्लस माइनस एरर, तो आप इसका आंसर क्या लिखोगे, मीन वैल्यू क्या आ रही थी 3.29 सेंटीमीटर, यस, प्लस माइनस एरर कितने का आया है, तो यहाँ पे जो एरर आया है मीन एब्सोल्यूट एरर आएगा कितने का आया, 0.01, 0.01 से कितने का आया, तो ये होगा। या आप परसेंटेज के टर्म्स में लिखना चाह रहे हो तो आप आंसर ये बताओ, डायमीटर ऑफ वायर। कभी ऐसा भी आपको किसी क्वेश्चन में मिल सकता है, डायमीटर ऑफ वायर, तो आप ऐसे लिखोगे 3.29 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.3%। सिर्फ इतना है, कहीं पे आपको ऐसा दिख जाए डायमीटर ऑफ वायर इज दिस, इसका मतलब ये वाली वैल्यू इसकी मीन वैल्यू होगी, ये वाली वैल्यू इसकी मीन वैल्यू होगी, और ये जो होगा वो परसेंटेज एरर होगा इसका, ये इसका क्या होगा, परसेंटेज एरर। कहीं पे आपको ऐसा एक्सप्रेशन दिख जाए, समझ लेना है कि ये क्या होगा, मीन वैल्यू, और ये क्या होगा, परसेंटेज एरर। कहीं पे आपको ऐसा एक्सप्रेशन दिख जाए प्लस माइनस दिस, आपको समझ में आ जाना चाहिए ये वाली वैल्यू जो होगी ये मीन वैल्यू होगी, और ये जो होगा ये आपका एरर होगा, ये क्या होगा, एरर। तो जब भी आप एक्सप्रेस करोगे तो उसमें मीन वैल्यू प्लस माइनस एरर के साथ, वो या तो एब्सोल्यूट एरर के टर्म्स में या परसेंटेज एरर के टर्म्स में, एब्सोल्यूट एरर के टर्म्स में और परसेंटेज एरर के। क्लियर है, कॉपी कर लीजिए। यस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर 1 है तो उसके इसमें यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर आएगा, है ना। इफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज मोर देन 1 देन उस केस में मीन एब्सोल्यूट एरर आएगा। इफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज ग्रेटर देन 1 तो उस केस में क्या होगा, वहां पे एरर की जगह पे मीन एब्सोल्यूट एरर आएगा। अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 है उस केस में एब्सोल्यूट एरर आएगा, क्योंकि उसमें मीन तो वही होगा, एब्सोल्यूट एरर जो आएगा वही मीन आएगा, वही है। तो आप मीन ही बोलो, इसलिए मैं वहां पे मीन एब्सोल्यूट एरर लिख रहा हूँ, क्योंकि उस केस में मीन और वो सेम है। और एरर है तो प्लस माइनस के साथ लिखे, एरर है तो प्लस माइनस के साथ। क्लियर है।
एक क्वेश्चन और करेंगे इस पे, देखते हैं आपको आ रहा है समझ में या नहीं आ रहा है। लेंथ ऑफ वायर है ऐसा, लेंथ ऑफ वायर ये फाइंड कर रहे हैं। इसका ऑब्जर्वेशंस ये गिवन है, 2.62 सेंटीमीटर, 620, 2.625 सेंटीमीटर, 2.630 सेंटीमीटर, 2.628 सेंटीमीटर एंड 2.626 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में बोला गया एक्सप्रेस द लेंथ, express the length of wire in terms of percentage error, मतलब ट्रू वैल्यू प्लस माइनस परसेंटेज एरर in terms of percentage error। In terms of percentage error, express the length of wire in terms of percentage error। सबसे पहले ट्रू वैल्यू फाइंड करेंगे, तो ट्रू वैल्यू और मीन वैल्यू कितना हो जाएगा, 2.620, 2.625, 2.630, 2.628, 2.626 डिवाइडेड बाय 5। ये कितना आ रहा है, कैलकुलेट करके आएगा 2.6258 सेंटीमीटर। तो 3 डिजिट देखो, तो 8 6 हो जाएगा, 2.626 सेंटीमीटर इतना आया सब। अब डेल्टा वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, A1, 2.626 0.05, क्या आंसर है 0.1, 0.1 है, एक बार फिर से चेक करो, -2.620, ये वाली वैल्यू जाएगी 0.006 सेंटीमीटर। डेल्टा A2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2.626 माइनस 2.625, 0.001 सेंटीमीटर। डेल्टा A3 2.630 माइनस 626 माइनस 2.630, ये जगह -0.004। डेल्टा A4 2.626 माइनस 2.628 माइनस 0.002। A5 2.626 माइनस 2.626 0.000। फिर क्या फाइंड करेंगे अपन, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा ए मीन
मॉड हो जाएगा डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डेल्टा A4 प्लस डेल्टा A5 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 5। तो यहाँ से ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.006 0.001 माइनस भी प्लस हो जाएगा 0.004 0.002 प्लस 0.000 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 5। कॉपी कर लीजिए इतना। ये आंसर आएगा। डन। No, sir, wait. तो यहाँ से डेल्टा ए मीन की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ रही है, डेल्टा ए मीन कैलकुलेट करोगे आपको आएगा 0.0026। फिर से इसको आप लिखेंगे 0.003 0.00। तो रिलेटिव एरर क्या हो जाएगा, रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर। रिलेटिव एरर 626 नहीं 626, ये हो जाएगा डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन, ये हो जाएगा 0.003 अपॉन 2.626। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे ये आएगा आपका 0.001 कुछ इतना है, ये वाली वैल्यू 0.001। यस। मीन वैल्यू कहाँ पे है, यहाँ ये इसको बोल रहे हो क्या, ये किस नंबर को ड्रॉप कर रहे हैं, ऐसा समझो ना, ड्रॉप जो कर रहे हो ना तुम 6 को ड्रॉप कर रहे हो, तो जब 6 को ड्रॉप करोगे तो ये तो 3 हो जाएगा ना। किसको ड्रॉप कर रहे हो, 6 को ना, तो 6 को ड्रॉप करोगे तो 3 हो जाएगा। 4 रहता, 4 को ड्रॉप करते तो 2 ही रहता, ये 6 को ड्रॉप कर रहे हैं तो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया। तो परसेंटेज एरर कितना हो जाएगा, परसेंटेज एरर। वैसे जब यूनिट एंड डायमेंशन आपको बताया जाएगा तो ये सब आपको बताया जाएगा, राउंडिंग ऑफ एंड ऑल। हाँ इससे भी आ जाएगा 0.0, वो भी सही है तुम जो बोल रहे हो। परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर क्या आ जाएगा, रिलेटिव एरर इंटू 100%, रिलेटिव एरर इंटू 100%, 0.001 इंटू 100%, तो ये हो जाएगा 0.1%, 1%। तो यहाँ से लेंथ कितना आ जाएगा, लेंथ ऑफ वायर मीन वैल्यू हो जाएगी कितनी 2.626 सेंटीमीटर प्लस माइनस परसेंटेज एरर तो 0.1%, 0.1%।
प्लस माइनस के साथ आएगा 0.1। क्लियर है? नेक्स्ट लिखेंगे लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट यहाँ से कॉपी करना है यार, बैच 1 बैच 2 सभी। लीस्ट काउंट LC, लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट क्या होगा? द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट है ना, द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली बाय एन इंस्ट्रूमेंट। बाय एन इंस्ट्रूमेंट, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से आप स्मॉलेस्ट मेजरमेंट क्या लेते हो उसी को क्या बोलेंगे? लीस्ट काउंट ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। लीस्ट काउंट ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। तो लीस्ट काउंट क्या होगा? द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट, द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट that can be measured accurately by an instrument, is called its least count. The smallest measurement that can be measured accurately by an instrument is called its least count. जैसे कुछ इंस्ट्रूमेंट लिख देता हूँ मैं यहाँ पे और उसका लीस्ट काउंट। स्केल, मिलीमीटर स्केल, मिनिमम कितना मेजर करते हैं इसमें? स्केल में आप मिनिमम कितना मेजर करते हैं? मिनिमम 1 मिलीमीटर मेजर करते हैं। तो इसका लीस्ट काउंट हो जाएगा 1 इसका लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा? 1 एक होता है वर्नियर कैलिपर, ये सब आगे बताऊंगा मैं। वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर, इसका जो लीस्ट काउंट होगा ये होता है 0.1 ये क्या होता है, कैसे मेजर करते हैं इससे, वो अपन देखेंगे यार। ठीक है, ये मैं बात बताऊंगा। नेक्स्ट स्क्रू। ओके, स्कूल में पढ़ा है तो वेरी गुड, यहाँ पे भी बता दूंगा। स्क्रू गेज या गॉज, आप जो भी पढ़ते हैं, स्क्रू गॉज ये आता है 0.01 इसको भी, इसको और इसको डिटेल में पढ़ेंगे। इसको और इसको कैसे रीडिंग मेजर करते हैं, कैसे क्या होता है नहीं होता है, डिटेल में पढ़ेंगे। कॉपी कर लीजिए। यस, जीरो एरर के बारे में भी पढ़ेंगे। जीरो एरर सब आएगा, बट वो किस में आएगा? वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गॉज या गेज, जो भी आप पढ़ते हैं इन दोनों में आएगा वो जीरो एरर।
नेक्स्ट लिखेंगे परमिसिबल एरर ड्यू टू लीस्ट काउंट। परमिसिबल एरर, परमिसिबल एरर ड्यू टू लीस्ट काउंट। परमिसिबल एरर ड्यू टू लीस्ट काउंट। तो लिस्ट काउंट की वजह से कुछ एरर आएगा, उसी को आप क्या बोलोगे, परमिसिबल एरर। तो लिखिए ये एरर, एरर, एरर इन मेजरमेंट, एरर इन मेजरमेंट ड्यू टू लीस्ट काउंट, ड्यू टू लीस्ट काउंट of the instrument, of the instrument is called permissible error। मतलब उतना एरर जितना लीस्ट काउंट है उतना अगर आ रहा है एरर तो वो परमिसिबल एरर उसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे, परमिसिबल एरर। परमिसिबल, जैसे एक एग्जांपल के लिए कंसीडर किया गया स्केल कंसीडर लिया, एक उससे मेजर कर रहे हैं। सपोज ये रॉड है कोई, उसका लेंथ है AB, उसका लेंथ क्या है AB, और इसकी जो ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू जो है इसकी, या ट्रू लेंथ बोलिए, सपोज 25 सेंटीमीटर अज्यूम कर लीजिए। इसकी जो ट्रू वैल्यू है वो कितनी है, 25 सेंटीमीटर, नहीं mm स्केल से मेजर कर रहे हैं तो mm लिख रहा हूँ, 25 mm। ठीक है, किससे मेजर करेंगे इसको, स्केल से मेजर कर रहे हैं। ट्रू वैल्यू क्या अज्यूम कर रहे हैं, 25। तो देखो इसमें एरर कितने का आ सकता है, परमिसिबल एरर कितने का आ सकता है, मैक्सिमम एरर कितने का आ सकता है। तो ये स्केल है, इसमें कैसा होगा, 1 mm, 2 mm, 3 mm ऐसा रहेगा। तो जब आप 25 को मेजर करोगे तो यहाँ पे देखो क्या पॉसिबिलिटी है, इसकी जो रीडिंग होगी, मेजर्ड वैल्यू जो होगी, यस, मेजर्ड वैल्यू जो होगी, जो आप मेजर करोगे वो या तो 25 mm हो सकता है, या 26 mm हो सकता है, या 24 mm हो सकता है। आप 23 मेजर नहीं कर सकते, 27 मेजर नहीं कर सकते। अगर आप 23 मेजर कर रहे हो, 27 मेजर कर रहे हो, इसका मतलब आप मेजर नहीं कर रहे, आप यूं ही टाइम पास कर रहे हैं, आप इसके लेंथ को मेजर नहीं कर रहे। यस, 23 क्या हो जाएगा, ह्यूमन एरर हो जाएगा। 27 क्या हो जाएगा, ह्यूमन एरर हो जाएगा। तो देखो इसका लीस्ट काउंट जो है, LC जो है इसका, वो है 1 mm। तो आप इसका लेंथ अगर 25 है तो आपको पता है कि जब भी आप रीडिंग लिखते हो, लेंथ लिखते हो, लेंथ ऑफ वायर, तो आप क्या लिखोगे, ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू प्लस माइनस एरर, प्लस माइनस एरर। तो ट्रू वैल्यू कितनी है, 25 mm, लीस्ट काउंट कितना है, 1। तो लीस्ट काउंट की वजह से यहाँ पे एरर आएगा। तो एरर कितने का आ सकता है, प्लस माइनस 1 सेंटीमीटर का एरर आ सकता है। मतलब इस वायर का लेंथ या तो आप 25 मेजर करोगे, या 24 मेजर करोगे, या 26 मेजर करोगे। मैक्सिमम बोल रहा हूँ, कुछ आई बात समझ में। 23 मेजर नहीं कर सकते, 27 मेजर नहीं कर सकते। अब कोई बोलेगा सर 24.5 मेजर कर सकते हैं क्या। अब ये बताओ, स्केल है, में मेजर कर रहा है, 0.5 कहाँ से आ गया, 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm ऐसे मेजर कर रहा है, तो पॉइंट में कहाँ से आ जाएगा, नहीं आएगा ना, पॉइंट में नहीं आ सकता। तो क्या मेजर करोगे, 25, 26, 24। किसी को कोई डाउट है इसमें, एनीवन। 1 सेंटीमीटर नहीं, 1 mm, 1 mm रॉन्ग लिखा मैंने, इसका मतलब 1 mm होगा, 1 mm। यस Sir, यस, sir, error to will happen when suppose the true value was 25.3 or 2 and we can't measure the point. Then we'll take 26 as approx. क्योंकि वो इसका लीस्ट काउंट क्या है, 1 mm। मतलब 1 mm से आप मिनिमम इस
स्केल से मिनिमम वैल्यू आप क्या मेजर कर सकते हैं? 1 mm। 1 से कम तो मेजर कर नहीं सकते, तो 24.5, 24.6, 24.7 ऐसा नहीं आएगा, वैसा नहीं आएगा। क्लियर है? सर लेकिन अगर 25 होगा तो एग्जैक्ट स्केल पे आएगा ना, डॉट 25 mm पे आएगा, तो फिर एरर कैसे होगा? अरे भाई क्या बोल रहा हूँ समझो, मैं क्या बोल रहा हूँ, इस मेजर्ड वैल्यू जो है क्या क्या हो सकती है? 25 भी हो सकती है, एग्जैक्ट मेजर कर लिया, या 26 मेजर किया, या 24 मेजर किया। तो ऐसा नहीं मैंने ऐसा बोला क्या कि 25 मेजर नहीं कर सकते हो? ऐसा बोला मैंने? ये बताओ। नो सर। मैंने क्या बोला कि 25 भी आप मेजर कर सकते हैं, 26 भी मेजर कर सकते हैं, 24 भी मेजर कर सकते हैं। इसका मतलब इसका तो जब लेंथ आपको आंसर लिखना होगा, लेंथ ऑफ वायर, तो ट्रू वैल्यू 25 है, प्लस माइनस एरर के साथ। या तो 25 मेजर करेंगे, या आप 24 मेजर करेंगे, या 26 मेजर करेंगे। क्लियर है? 25 पे आएगा तो 25 आंसर करोगे, 26 पे आया तो 26 आंसर करोगे, 24 पे आया तो 24 आंसर करोगे। यस। तो मिनिमम एरर 0 होगा, मैक्सिमम एरर प्लस माइनस, इस केस में एमएम स्केल के केस में मैक्सिमम एरर प्लस माइनस 1 mm। मैक्सिमम एरर कितना हो रहा है? प्लस माइनस 1 mm। मिनिमम एरर क्या होगा? 0। जैसे एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए किसी एक लेंथ ऑफ वायर है, लेंथ ऑफ वायर ये ऐसा है, ये ट्रू वैल्यू दी हुई है। सपोज किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से, एमएम स्केल से मेजर नहीं करना, किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया है, सपोज 24.7 mm मेजर किया, 24.7 mm मेजर किया, तो मैक्सिमम परमिसिबल एरर क्या हो? पहले इसका लीस्ट काउंट बताओ, इस इंस्ट्रूमेंट का, जिस इंस्ट्रूमेंट से ये लेंथ मेजर किया है, उसका लीस्ट काउंट क्या हो? लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, लीस्ट काउंट वुड बी 0.1 mm। लीस्ट काउंट क्या होगा? 0.1 mm। 1 mm नहीं, 0.1। अरे पॉइंट के बाद भी मेजर कर रहे हैं ना, इससे, इसके पॉइंट के बाद भी मेजर कर रहे हैं, तो लीस्ट काउंट होगा 0.1 mm। तो मैक्सिमम परमिसिबल एरर क्या हो? मैक्सिमम परमिसिबल मतलब इतना परमिसिबल है, इससे ज्यादा परमिसिबल, जैसे इसमें मैक्सिमम परमिसिबल एरर क्या है? 1 mm। 1 mm से ज्यादा एरर नहीं हो सकता। ठीक है? तो मैक्सिमम परमिसिबल एरर कितना होगा? मैक्सिमम परमिसिबल एरर तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 0.1 mm। तो आपकी जो रीडिंग होगी वो क्या होगी? लेंथ ऑफ वायर को आप कैसे लिखोगे? लेंथ ऑफ वायर आपकी रीडिंग क्या होगी? रीडिंग ऐसी होगी 24.7 mm, और ये हो जाएगा प्लस माइनस 0.1 mm। क्लियर है? कुछ आई बात समझ में आपको? कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने दो ना, फिर मैं लोअर पार्ट शो कर दूंगा। यस, लीस्ट काउंट क्या होगा? मैक्सिमम परमिसिबल एरर। करेक्ट। जो लीस्ट काउंट होगा वही अपना क्या हो जाएगा? मैक्सिमम परमिसिबल एरर। Done.
जैसे ऐसे एक एग्जांपल लेता हूँ, एक मेजरमेंट है इतना 2.34 सेंटीमीटर, एक है 2.340 सेंटीमीटर, एक है 2.3400 सेंटीमीटर। अब ये बताओ इसका लीस्ट काउंट क्या है, इसका लीस्ट काउंट क्या है, इसका लीस्ट काउंट क्या है, इसका एलसी। जीरो पॉइंट जीरो वन सेंटीमीटर। इसका लिस्ट काउंट क्या हो जाएगा, 0.001 सेंटीमीटर। इसका लिस्ट काउंट क्या हो जाएगा, 0.0001। क्लियर है? अब मुझे बताइए, ये रीडिंग, ये रीडिंग, ये रीडिंग, मोर एक्यूरेट रीडिंग कौन सी है, ये वाली, ये वाली या ये वाली? वैल्यू तो सेम है बट एक्यूरेट कौन सी रीडिंग है, लास्ट वन, ये वाली रीडिंग क्या है, मोर एक्यूरेट। ये समझ में तो आना चाहिए आपको, है ना? बिकॉज इसका लीस्ट काउंट क्या है, अब समझो क्यों ये मोर एक्यूरेट है। लीस्ट काउंट क्या है इसका, 0.001 सेंटीमीटर। इसका क्या है 0.001 सेंटीमीटर, इसका है 0.01 सेंटीमीटर। अब ये बताओ इसमें अगर एरर भी आएगा तो इतने का एरर आएगा, इसमें एरर आएगा उससे ज्यादा एरर है, 10 टाइम्स ज्यादा एरर है इसमें, 10 टाइम्स, और इससे इसमें 100 टाइम्स है एरर ज्यादा, है ना, 100 टाइम्स। तो जब आप इस वाले स्केल से आप मेजर करोगे, इससे मेजर करोगे, इससे मेजर करोगे, तो इसमें मैक्सिमम एरर आएगा भी तो कितने का आएगा, 0.0001 सेंटीमीटर का एरर आएगा। बट उससे 10 टाइम्स ग्रेटर इसमें आएगा एरर, उससे इससे 10 टाइम्स ग्रेटर इसमें आएगा एरर। तो एरर मिनिमम किसमें हो गया, इसमें। तो जिसमें एरर मिनिमम है वो रीडिंग क्या होगी, एक्यूरेट होगी। वो रीडिंग क्या होगी, एक्यूरेट होगी। तो यहां से आप क्या बोल सकते हैं, smaller the value of least count, smaller the value of least count, greater is the accuracy of measurement, greater the accuracy of measurement. Smaller the value of least count, greater the accuracy of measurement. जितना लीस्ट काउंट क्या होगा, मिनिमम होगा, एक्यूरेसी क्या होगी मेजरमेंट की, ग्रेटर, वो मोर एक्यूरेट, मोर एक्यूरेट। ठीक है? जैसे टाइम, ये टाइम मान लो 2.45 सेकेंड, ऐसा टाइम 4 पॉइंट, इसका लीस्ट काउंट बताओ क्या हो, लीस्ट काउंट बताओ, लीस्ट काउंट एलसी, एलसी कितना आएगा, 0.01 सेकेंड, 0.01 सेकेंड। तो लीस्ट काउंट आ गया 0.01 सेकेंड। तो अगर मुझे रीडिंग बतानी होगी इसकी, इसकी रीडिंग आप क्या लिखोगे, 2.45 प्लस माइनस परमिसिबल एरर, तो आ जाएगा 2.45 सेकेंड प्लस माइनस 0.01 सेकेंड। किसी को कोई डाउट आ रहा है क्या, क्लियर हो जाना चाहिए अभी। ठीक है, हाँ जी। अब जो है कुछ डाउट्स है, मैं उसको डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये डाउट्स बार बार हर लेक्चर में आ रहे हैं, तो उसको मैं डिस्कस कर देता हूँ आज, डाउट्स ही खत्म हो जाएंगे वाले। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, नहीं जिसको डाउट है किसी को, आज के लिए इतना ही। अब कुछ डाउट्स बता देता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ से आगे अपन कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। जिसको कोई डाउट नहीं है वो लीव कर सकता है, जिसको डाउट्स है वेट करो, ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर। हाँ यार, ग्रुप पे डाउट पे, ग्रुप पे वो पेपर सेंड करो यार, ग्रुप पे उस पेपर को आप सेंड कर दीजिए, दक्ष।
I don't have the paper in the PDF form. I have only click screenshots and वो सब भी. कुछ आवाज समझ में नहीं आ रही, तुम क्या बोल रहे हो वो भी मुझे पता नहीं चल रहा। Hello sir. Sir. हाँ जी, पीडीएफ नहीं है मेरे पास, PDF नहीं सर, मैंने स्क्रीनशॉट्स भेजा ग्रुप पे. वो मैं देख रहा हूँ। ठीक है, देखो यहाँ क्वेश्चन नंबर 4, a ball is dropped from a top of a building. The ball takes 0.5 second to fall past the 3-meter height of a window some distance from the top of the building. ठीक है, if the speed of the ball at the top and at the bottom of the window are VR and VB, then VR plus VB, VR minus VB, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। ऐसा कोई बिल्डिंग है, यहाँ से आपने क्या किया, इसको रिलीज किया, तो ये विंडो है, ये वाला, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को मैं विंडो मान लेता हूँ, और ये डिस्टेंस गिवन है आपको 3 मीटर, है ना, और यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना लग रहा है, 0.5 सेकेंड। टाइम कितना लग रहा है, 0.5 सेकेंड। यहाँ से इसको क्या किया, ड्रॉप किया, तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या होगी, 0। इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 होगी, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से पहले यहाँ का एक बार डिस्टेंस फाइंड कर लेता हूँ, फिर यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस फाइंड कर, ठीक है, जो भी आना है आ जाएगा। तो मैं डिस्टेंस फाइंड करूंगा, जब ये यहाँ पे आएगी तो वेलोसिटी इसकी क्या बोला है उसने, टॉप पे vt, और जब ये यहाँ पे आएगा तो बॉटम पे हो जाएगा vb, vt vb। तो यहाँ से यहाँ pr डायरेक्टली नहीं कर सकते क्या, vt स्क्वायर में आ जाएगा, स्क्वायर में आएगा ना, एक मिनट, क्योंकि डायरेक्टली तो हो सकता था, सो vb स्क्वायर इक्वल्स टू vt स्क्वायर प्लस 2as। अच्छा, एक बार चेक कर लेते हैं, देखते क्या आएगा। तो यहाँ से vb स्क्वायर माइनस vt स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 इंटू 10 इंटू 3, तो ये हो जाएगा vb प्लस vt इंटू vb माइनस vt इक्वल्स टू 60, इक्वेशन 1। सेकेंड इक्वेशन क्या आएगा, vb इक्वल्स टू vt प्लस 80, है ना, सभी नेगेटिव है, वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दो, vt प्लस 10 इंटू ये वाली वैल्यू 0.1, 0.5 सॉरी 0.5, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, vb माइनस vt इक्वल्स टू 5, vb माइनस vt इक्वल्स टू 5, या 9.8 बोला है उसने, कंसिडर करना 9.8 लो, 4.9, ये जाएगा 4.9। अब देखो vb माइनस vt की वैल्यू 4.9 है, एक ऑप्शन 2 है, वहां पे vt माइनस vb है, रॉन्ग हो जाएगा, vt b आंसर नहीं होगा, vb माइनस vt होता तो 4.9 आ जाता, डिवाइड इसकी वैल्यू पुट कर दो ना इसमें, तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 क्या हो जाएगा, vb प्लस vt, और यहाँ पे ये वैल्यू 4.9 इक्वल्स टू 60, या 5 इक्वल्स टू 60 कर दो, है ना। तो यहाँ से vb माइनस vt की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 के अप्रॉक्स आएगी, कितना आएगा, 12 के अप्रॉक्स आएगा, आंसर ए आ जाएगा। सर वो डिस्टेंस वो सब कुछ नहीं ढूंढना, क्या, we don't have to find the distance and क्या फाइंड anything करना, like, अच्छा क्या फाइंड करना है, एक मिनट, फाइंड क्या करना था, vb माइनस vt या vb अपॉन vt, यही फाइंड करना था ना। ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखिए, क्या फाइंड करना है, vt प्लस vb या vt माइनस vb, vb इंटू br, vb अपॉन vb इंटू vt और vb अपॉन vt, यही फाइंड करना है ना, ये बताओ पहले। yes sir, तो वही फाइंड करेंगे ना, लगा दिया फॉर्मूला, vb स्क्वायर इक्वल्स टू vt स्क्वायर प्लस 2s, तो vb स्क्वायर माइनस vt स्क्वायर इक्वल्स टू दिस, यहाँ से ये आ गया, vb इक्वल्स टू vt प्लस 8, यहाँ से ये आ जाए, लगा दिया फॉर्मूला, आंसर आ गया। क्यों मैं डिस्टेंस फाइंड करूं, क्वेश्चन में जो बोला है वही फाइंड करना है यार। sir and if we have to find the last option, फिर like क्या if last we have to check the last option, फिर क्यों कैसे चेक करना करना है? है, ये एक मिनट, हम मुझे क्यों चेक करना है ये बताओ। जब मुझे फर्स्ट ऑप्शन आ जा रहा है आंसर,
तो मैं क्यों लास्ट ऑप्शन चेक करूंगा? एग्जाम में ये थोड़ी शो करना है कि मुझे सब ऑप्शन चेक करके वहां पे बताना है हाँ मुझे फर्स्ट आंसर आ गया है, बट फिर भी मैं ऑप्शन बी चेक कर रहा हूँ, ऑप्शन सी चेक कर रहा हूँ, ऑप्शन डी चेक कर रहा हूँ। क्यों चेक करूंगा मैं एग्जाम में, ये बताओ ना। मुझे 4 ऑप्शंस गिवन है, एक का आंसर आ चुका है, मुझे बताओ अगर ये सिंगल चॉइस क्वेश्चन है, एक ही आंसर है, मुझे फर्स्ट वाला आंसर आ गया, तो क्या मैं बी, सी और डी को चेक करूंगा एग्जाम में? नो सर, नो नो। तो फिर ओके चेक करना है, चेक करना है एग्जाम के बाद, चेक करना है एग्जाम के बाद, चेक करते रहिए आप, डिस्टेंस फाइंड कीजिए, कुछ भी फाइंड कीजिए, चेक करते रहिए एग्जाम के बाद, बट एग्जाम में नहीं। एग्जाम के बाद चेक करते रहो, डिस्टेंस फाइंड करो, उससे आएगा, बट जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग आंसर बता रहा हूँ। ओके सर। हो गया, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है? A stone is released from an elevator going up with an acceleration. ये एलिवेटर है, ए से जा रहा है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है? स्टोन इज रिलीज्ड, रिलीज किया, स्टोन है रिलीज किया। अब बताओ स्टोन को जब रिलीज करोगे, जब स्टोन को रिलीज करोगे तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो? क्या ये एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इस एलिवेटर का एक्सेलरेशन इसके पास आएगा क्या? नो सर, नो नो। वेलोसिटी आती है सिर्फ, बताया आपको है ना। यस सर, इसका एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगा? इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जी होगा, होगा या नहीं होगा ये बताओ? यस सर, यस सर। तो एक्स, अच्छा इसकी वेलोसिटी अगर उस इंस्टेंट पे u है तो इसकी वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में u आएगी। यस सर। क्या हो गया, किधर गया ये? तो अब ये बताओ एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। यस, एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन विथ माइनस, हाँ मतलब g डाउनवर्ड्स होगी। अब किसके रेस्पेक्ट में फाइंड करना है यार? एक्सेलरेशन एंड स्पीड ऑफ स्टोन जस्ट आफ्टर द रिलीज, मतलब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ही फाइंड करना है, कुछ नहीं गिवन है, मतलब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में फाइंड करेंगे और इसकी स्पीड u हो जाएगी, आंसर डी हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करेंगे तो फिर डी आएगा, जी डाउनवर्ड्स, जी अपवर्ड्स। हाँ ओके। student determined to test the law of gravity for himself walks off a skyscraper 320-meter high with a stopwatch in hand and starts his free fall, zero initial velocity. 5 seconds later, Superman arrives at the scene and dives off the roof to save the student. What must be Superman's initial velocity in order that he catches the student just before reaching the ground? Just before, yes. Sir, I solved a sum, but ये sum सिर्फ तभी solve होगा when I take the displacement of boy as 320 meters. That is not possible. He will die if he comes till 320 meters displacement. क्या डाइव, डाइव कैसे कर रहा है? ऐसे कर रहा है डाइव। Yes sir. ऐसे कर रहा है, ये बिल्डिंग से जस्ट यहाँ पे पहुंचने वाला है, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा बॉय का? Sir, if he is just before will not be 320 meters. It will be some like. पता है, मुझे फर्स्ट लेक्चर से यही लग रहा है, फर्स्ट लेक्चर से जो अभी तक लग रहा है ना तुमको, यही समझ में नहीं आ रहा है कि जस्ट लिखा है तो सर यहाँ पे होगा सर। फर्स्ट लेक्चर से मैं तुमको यही बोल रहा हूँ सर, ये 319.99 होगा सर, 320 कैसे लेंगे? अरे 320 लेना है, जस्ट का मतलब होता है रीच करने वाला है, बस 320 लो। तुम इसमें क्यों उलझ रहे हो यार बार बार? फर्स्ट लेक्चर से मैं तुमको यहीं पे देख रहा हूँ, स्टक कर जा रहे हो सर, जस्ट है तो 390.99 तो होगा, अरे 320 लो ना यार इसको तो। Sir, क्योंकि अगर हम 320 लेंगे तो means he reach the ground ना। मेरे भाई ये कितने किसके अप्रॉक्स होगा?
319.99 किसके अप्रॉक्स होगा? 320 320 के अप्रॉक्स है। 320 लोग यस सर। कैलकुलेशन कर पाओगे क्या 319.99 का? तुम करते रहो कैलकुलेशन बैठ के। फर्स्ट लेक्चर से मैं तुमको यही बोल रहा हूँ, तुमको इसी में डाउट आ रहा है हमेशा। Sir, so the value of the speed which we'll get will be approximate value only, no? यस, समझ लो तुम। जस्ट बोलने का मतलब ये है कि बाउंड्री कंडीशन बोल रहा है। बाउंड्री का मतलब इक्वल लेते हैं, जहां पे बाउंड्री वाली चीज आएगी वहां पे इक्वल लेते हैं। Okay sir, फिर speed समझो। जो आएगा, okay. ये बताओ, एक मिनट, चीजों को समझो, बार बार इसमें स्टक नहीं करना है। फर्स्ट लेक्चर से यही देख रहा हूँ, लास्ट के 20 लेक्चर से तुम इसमें स्टक कर रहे हो। यहां से एक पार्टिकल स्टार्ट किया मोशन, या इनिशियल वेलोसिटी इसकी कुछ है, इसकी इनिशियल कुछ वेलोसिटी है, रिटार्ड कर रहा है। ये बताओ, कहीं यहाँ पे एक रेस्ट में आ जाएगा, फिर रिटर्न होगा। रेस्ट में होगा, अब तुम ये बोलोगे सर रेस्ट में है, कुछ टाइम तो जाएगा। अरे ऑब्वियस है कुछ टाइम जाएगा, बट कंसीडर किया है कभी टाइम? Sir, no, it's negligible. तो वही सेम यही चीज है, जस्ट टच करने वाला है, इसका मतलब वो जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? नेग्लिजिबल। जैसे मान लो 320 मीटर से आ रहा है, ये यहाँ पे आ गया 319.99999 इतना आ गया, तो मतलब ये जो डिस्टेंस इतना है 0.00001, इसको आप क्या कर सकते हैं? नेग्लेक्ट कर सकते हैं। कुछ आई बात समझ में? Yes sir. अच्छा, तो फिर the speed that Superman का जो आएगा calculation से, that also will be an approx value, not an exact value. बट आंसर बोलेंगे एग्जैक्ट, क्योंकि ऑप्शन में वही दिया रहेगा। ऐसा नहीं कि ऑप्शन में नन ऑफ दिस दिया हुआ है तो टिक करके आ गए, नहीं सर, ऑप्शन में तो एग्जैक्ट वैल्यू गिवन ही नहीं है, अप्रॉक्स वैल्यू है, वही एग्जैक्ट वैल्यू है अपनी, वही वैल्यू जो आंसर आ रही है क्या है? एग्जैक्ट। क्लियर है? No, so all options are giving approximate values. हमको उन सबको approx value जो हमको भी मिलेगी वही टिक करना है, वही आंसर करना है। Okay sir, okay. इसमें आज के बाद से डाउट नहीं आना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। जहां पे बोला जाए जस्ट, जस्ट का मतलब है इक्वल ही कंसिडर करना है। क्लियर? नेक्स्ट, two balls of equal masses are thrown upward along the same vertical line at an interval of 2 seconds with the same initial velocity of 40 meter per second. Then these collide at a height. कितने हाइट पे वो कोलाइड करेगा? एक को कितने से? सेम लाइन, चलो सेम वर्टिकल लाइन, इंटरवल ऑफ 2 सेकंड, सेम वेलोसिटी। तो देखो ये 40 मीटर से जा रहा है, तो एक बार ये क्या होगा? फर्स्ट पार्टिकल को 2 सेकंड, फर्स्ट पार्टिकल को क्या किया? प्रोजेक्ट किया, फिर 2 सेकंड के बाद सेकंड को प्रोजेक्ट किया। इसका मतलब ये वाला डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा होगा और ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा होगा, तभी कोलिजन होगा इसका। कुछ आ रही है बात समझ में? अरे एक, क्योंकि दोनों को 40 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो अगर दोनों अपवर्ड डायरेक्शन में ही जा रहा होगा तो कभी कोलिजन होगा। कोलिजन कभी होगा? No, no. कोलिजन कभी होगा? एक का मोशन जब ये अपवर्ड है कहीं यहाँ पे, तो दूसरा डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा हो, तभी कोलिजन। जब कोलिजन का टाइम होगा तो एक अपवर्ड दूसरा डाउनवर्ड, तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट दोनों का क्या होगा? Max height. अरे दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम होगा ना वाई डायरेक्शन में। मार्क साइड कहाँ से आएगा? एक पार्टिकल यहाँ से यहाँ पे आ रहा है, दूसरा पार्टिकल यहाँ से यहाँ पे जा रहा है, तभी यहाँ पे कोलिजन हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट तो दोनों का सेम ही होगा ना, एच। So how do we know about that? अरे डिस्प्लेसमेंट ग्राउंड से जब कोलाइड करेगा तो ग्राउंड से हाइट दोनों की सेम होगी, Yes, yes, yes sir. तो डिस्प्लेसमेंट सेम होगा उसका। Yes. तो वाई ए इक्वल्स टू वाई बी। वाई ए क्या होगा? 40t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इसको आप क्या लिखोगे? 40 इंटू टी माइनस 2 माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी माइनस 2 का स्क्वायर, टी माइनस 2 का स्क्वायर। इतना लिख सकते हो? ये बताओ पहले। Yes sir, yes sir. अब अगर आपने इतनी वैल्यू लिख, ये इक्वेशन लिख दिया है, तो फ्रॉम हियर यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ टी। टी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी इससे। Yes.
टी आ जाएगा तो हाइट आ जाएगी, इसमें टी की वैल्यू पुट कर दीजिए या इसमें टी की वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। So we have to find in terms of u, not t. अरे टाइम आ जाएगा तो यू भी आ जाएगा ना मेरे पास, टाइम आ जाएगा तो यू के टर्म्स में फाइंड करना, मतलब उस केस में 40 मत लिखना, 40 की जगह पे यू लिख देना। देखो यहाँ अच्छा 40t माइनस 80, ये कितना आ जाएगा, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर माइनस हाफ जी इंटू 4 प्लस ये हो जाएगा g/2 इंटू 40, इतना आएगा, ये वाला टर्म ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इस साइड आ जाएगा 2gt इक्वल्स टू, यहाँ से कैलकुलेट कर लो 2gt, इसको इस साइड लाओ, ये कितना आ जाएगा 80, ये हो जाएगा 2g, तो 20 हो जाएगा, 20t इक्वल्स टू ये हो जाएगा 100, तो t की वैल्यू 5 सेकेंड आ गई। अब h की वैल्यू फाइंड कर लो ना, 5 सेकेंड t की वैल्यू पुट करो, तो u के टर्म्स में आंसर लाओ। तो u 5u आएगा 5u। अरे 40t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर 40 इंटू 5 माइनस 5/2 इंटू 5 स्क्वायर 200 माइनस ये कितना आ रहा है 125/2 400 माइनस 275/2 कितना आ रहा है 275/2। ऑप्शन को कैलकुलेट कर लीजिए किस में आ रहा है 275/2, वही आंसर होगा। ओके ओके या फिर एक बार कैलकुलेशन भी कहीं पे चेक कर लेना, हो सकता है कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो या कुछ, ठीक है। ओके सर ओके ओके। तो कभी कभी u ऑप्शन will be 40 only, so that way we have to यू का substitute. मतलब तो वही होना चाहिए, इनिशियल Yes, sir. वेलोसिटी होनी चाहिए, और तो Yes. दूसरा कुछ मुझे नहीं समझ में आ रहा है यहाँ। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। 9:30 हो गया है, Okay. मेरा Yes. 9:30 का ही। एक बार रिमाइंडर दे देना, नेक्स्ट लेक्चर में भी वैसे ही लास्ट के 20 मिनट्स या 30 मिनट्स में मैं बता दूँ, ठीक है। Okay, sir. चलिए, Thank you, sir.